अब आ चुकी है भृतरी की गुफा, जो कि सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। एक्चुअल में इस स्थान पर दो गुफाएं हैं। पहली गुफा है राजा भृतरी की और दूसरी गुफा है गोपीचंद महाराज की। दोनों ही गुफाओं को हम अंदर से देखेंगे। सबसे पहले हम चल रहे हैं प्रथम नंबर की गुफा को देखने, जो कि है भृतरी की गुफा। तो अब गुफा के अंदर चलते चलते मैं आपको राजा भृतरी की वैराग्य और राज्य त्याग की कथा सुनाना चाहूँगा। जैसा कि हम जानते हैं, सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई थे राजा भृतरी और उनका राज्यपाट था उज्जैन में। एक बार राजा भृतरी को किसी ऋषि मुनि ने एक दिव्य फल दिया, जिसे खाने से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। राजा ने उस फल को अपनी प्रिय पत्नी पिंगला को दे दिया। क्योंकि राजा भृतरी अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे, तो उन्होंने अपना जो दिव्य फल था वो अपनी पत्नी को दे दिया और उन्हें उसे खाने के लिए कहा, ताकि वो अमृतत्व को प्राप्त हो। लेकिन रानी पिंगला का संबंध किसी और से ही था। अधिकतर लोग बताते हैं कि वो उनके सेनापति थे। तो रानी ने जो फल राजा भृतरी ने उन्हें दिया था, उसे दे दिया सेनापति को। लेकिन सेनापति ने भी उस फल को नहीं खाया और एक नृत्य करने वाली महिला को उसे दे दिया। अंत में घूमते घूमते वो फल दोबारा से राजा भृतरी के पास पहुंचा और राजा भृतरी उसे देखकर चौंक गए, क्योंकि वो फल उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी पिंगला को दिया था। इस घटना के बाद राजा भृतरी का विश्वास टूट गया और वो पूरी तरह बिखर गए। उन्होंने अपना पूरा राजपाट त्याग दिया और वैराग्य को धारण किया। उन्होंने जितना भी राजपाट था अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया। और इसके पश्चात ये जो गुफा नंबर 1 आप देख रहे हैं, उन्होंने यहीं पर 12 वर्षों तक तपस्या की है। गुफा का ये सेक्शन जो अभी आप देख रहे हैं, ये एक और घटना से संबंधित है। एक बार राजा भृतरी कठोर तपस्या में लीन थे, तो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने अपने वज्र से यहाँ प्रहार किया था, ताकि उनकी तपस्या भंग हो सके। लेकिन देवराज इंद्र के प्रहार से गिर रही शिला को राजा भृतरी ने अपने एक हाथ से ही संभाल लिया और आज भी उनका हाथ का चिन्ह इस शिला पर देखने मिलता है। अभी गुफा के अंदर जो ये रास्ता आप देख रहे हैं, जो कि पर्दे से कवर्ड है, ये वो रास्ता है जो कि जाता है 4 धाम के लिए। राजा भृतरी की गुफा को देखने के बाद अब हम चल रहे हैं दूसरे नंबर की गुफा को देखने के लिए, जो कि है गोपीचंद की गुफा। ये गुफाएं काफ़ी पतली और सकड़ी हैं। इनके अंदर आपको झुक झुक करके चलना होता है। अंदर आपको ऑक्सीजन की थोड़ी कमी महसूस हो सकती है और साथ ही आपका थोड़ा दम भी घुट सकता है। और साथ ही जब आप अंदर जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। गोपीचंद की गुफा के अंदर नीलकंठ महादेव मंदिर भी बना हुआ है, जहां पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ 2 प्राचीन गुफाओं के अलावा एक और गुफा है, जो कि गुफा नंबर 3 है। इसे भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। ये गुफा प्राचीन गुफा नहीं है, इसे नए रूप में बनाया गया है। गुफा के बाहर निकलने पर एक मंदिर आता है, जहाँ पर गुरु गोरक्षनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। भृतरी की गुफा सुबह 6 बजे से रात को 9 बजे तक ओपन रहती है और इन गुफाओं को देखने में आपको लगभग आधा से पौन घंटे का समय लगेगा। महाकाल मंदिर से लगभग 350 मीटर्स की दूरी पर विक्रम टीले पर बनी हुई है सम्राट विक्रमादित्य की लगभग 30 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा। इस प्रतिमा में सम्राट विक्रमादित्य सिंहासन 32 पर बैठे हुए नजर आते हैं और उनके 9 रत्न भी यहाँ दिखाई देते हैं। सम्राट विक्रमादित्य राजा थे अवंतिका के, जिसे आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर आकर आप बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं और सम्राट विक्रमादित्य की प्रतिमा के साथ बहुत अच्छे पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं।